Chapter 10, Part 5. अम, यदि संभव हो, ओवरराइडिंग विषय शायद कई विवरणों के साथ आपके द्वारा आपके छात्रों के लिए एक लिखित परिचय के रूप में जो प्रत्येक वक्ता और विषयों को तर्क की एक सामान्य श्रृंखला या एकीकृत निकाय निकाय में जोड़ता है, शायद कई विवरणों के साथ, लेकिन एक ओवरराइडिंग विषय है। हम्म। यदि संभव हो तो किसी भी संगोष्ठी के लिए कागज, पेन, पेंसिल, एक टाइपराइटर और यदि आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है की आपूर्ति करना अच्छा होगा, मतलब उसका इंतजाम करना अच्छा होगा। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को या तो किसी पत्रिका में या किसी को पत्र लिखने की प्रक्रिया में लिखकर सीखते हैं। गुड आइडिया। जब अपनी भावनाओं के बारे में आप किसी पत्रिका में लिखें या किसी पत्र की तरह लिखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने मेरे बारे में भी। लेट मी जस्ट कंफर्म इज दैट व्हाट शी इज राइटिंग। मेनी पीपल लर्न बाय राइटिंग their फीलिंग्स डाउन ईदर इन अ जर्नल और इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू समवन। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में लिखने की बात नहीं कर रही है, आप एक डायरी में लिख सकते हैं और या तो एक चिट्ठी पत्री के हिसाब से रोज लिख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, अपने बारे में, लोगों के बारे में। रात को सोने से पहले ऐसा करना चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं भी शुरू कर दूं दोबारा। पहले लिखा करती थी। इससे होता क्या है कि जब आप लिखते हो तो एक तो जितनी नेगेटिविटी होती है वो पूरी निकल जाती है। दूसरी जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो जब आप लिखते हो तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि आप खुशी में लिख रहे हो तो वो और ज्यादा बढ़ती है। और तीसरा, लिखते वक्त आपको अपने बारे में, और अगर ये किसी और के साथ प्रसंग हुआ है तो उसके बारे में, तो दोनों के बारे में और अपनी भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, समझ में आता है। शायद उस समय पर आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन बाद में जब आप लिखने बैठेंगे तो हाँ, अरे! ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसने ये सोचा होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे गलती हो गई, या मुझे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे कहनी चाहिए थी। तो इस तरह से उस तरह के रचनात्मक प्रयास को हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और यदि आप बहुत सारी सामग्री और काम करने के लिए एक शांत जगह प्रदान कर सकते हैं तो निस्संदेह आपकी विचारशीलता की सराहना की जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये कह रही है कि रोज पूरा दिन बीतने के बाद अगर आप उनको पेन पेंसिल दे सकते हैं और रात को सभी बैठ के अपने अपने दिनचर्या के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, जो भी आपको महसूस हुआ या अनुभव हुआ उसके बारे में लिखें शांति से, और ऐसी जगह का अम, उम, क्या कहते हैं, ऐसी जगह प्रदान की जा सके, इंतजाम किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए एक और अच्छा संसाधन स्थानीय क्षेत्र का एक व्यापक, संभवतः हाथ से तैयार किया गया नक्शा है, जो आपके स्थान के माइलेज को दर्शाता है, जहाँ संगोष्ठी है और जहाँ समुदाय में हर चीज़ की आवश्यकता होगी, वो इसके संबंध में है। अब क्या है ना कि ये उस समय की बात कर रही है जब मोबाइल फ़ोन और गूगल मैप नहीं होते थे। फिर भी अगर आप पत्रिका छाप रहे हैं, अगर आप किसी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, इन सोशल मीडिया पे आप एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हैं और लोग बाहर से आने वाले हैं या लोग आपके शहर से परिचित नहीं हैं, तो एक हाथ से ड्रॉ किया हुआ मैप, जिस पे एक तो वो जगह कहाँ है जहाँ ये होने वाला है, एक उनके रहने का इंतज़ाम कहाँ है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अम, मेडिकल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कुछ ऐसे दुकान वगैरह की अ, उसके ऊपर अगर दिखा दिया जाए तो इंसान को आसानी हो जाती है। वो वो पेपर अपने साथ लेकर चलते हैं और बार-बार आपसे पूछना नहीं पड़ेगा। आजकल गूगल मैप है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को गूगल मैप इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे लोग हैं, ट्रस्ट मी। वो
अच्छा, वे अच्छे संसाधन मानचित्र में निकटतम किराना, दवा की दु दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड, क्लीनर, लॉन्ड्रोमैट, लॉन्ड्री, कपड़े-वपड़े इतने दिनों के लिए कोई आ नहीं रहा है, लेकिन और ना उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये वहाँ पर शायद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, पता नहीं। शॉपिंग सेंटर और चर्चों मतलब कि चर्च मतलब अगर कोई धार्मिक है और वो रोज़ रोज़ अपने धर्म स्थान पर जाना चाहता है या कुछ ऐसा, सभा स्थलों का एक अच्छा छिड़काव शामिल होगा यदि आप एक सप्ताहांत में संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं और सेवाओं में भाग लेने की इच्छा रखने वालों को प्रदान करने का इरादा रखते हैं। सॉरी आई एम स्लीपी। एक्चुअली आई वाज़ वेटिंग फॉर माय सन फॉर डिनर एंड वो आया नहीं है तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लूँ। लेकिन मेरा तो सोने का टाइम हो गया। अम, और सेवाओं में भाग लेने की इच्छा रखने वालों को प्रदान करने का इरादा रखते हैं। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट और फ़िल्मों को जोड़ा जाना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं उसमें। यदि लोग मुफ्त भोजन करने जा रहे हैं या अपने स्वयं के भोजन के लिए ज़िम्मेदार होने जा रहे हैं, मतलब अगर आपने इंतज़ाम नहीं किया है और हर एक को अपना-अपना इंतज़ाम सॉरी करना करना है, तो रेस्टोरेंट्स के बारे में थोड़ी-सी एक जानकारी उन्हें दे दें। हो सकता है कोई हिंदुस्तान में जैन हो, वीगन हो। या यदि लोगों के पास फ़िल्म देखने के लिए पर्याप्त खाली समय हो तो। उस समय में तो फ़िल्म फिर भी कुछ ठीक आया करती थी। आजकल की फ़िल्मों को तो थोड़ा बाहर ही रखो तो अच्छा है। अ, आप हाथ पर एक पूर्ण प्राथमिक चिकित्सा किट रखना चाहेंगे, फर्स्ट एड किट। यदि आप किसी होटल से बाहर काम कर रहे हैं, तो इस तरह के विवरण शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है। वही होटल में हो तो आमतौर पे उनके पास होता है, लेकिन अगर आप कहीं धर्मशाला में हो, किसी लॉज में हो, किसी और जगह पर हो, किसी आपने कोई विला किराए पे लिया है, किसी का घर किराए पे लिया है, ऐसा कुछ तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हैंडी होना चाहिए, कभी कोई गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, होना चाहिए। वही धूम्रपान अलार्म और अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म, अम, कैंडी और माचिस या फ्लैशलाइट और बैटरी की का अच्छा इंतजाम होना चाहिए और आपात स्थिति के मामले में कम से कम एक अच्छा पोर्टेबल रेडियो के लिए पोर्टेबल रेडियो होना चाहिए, फ्लैशलाइट होनी चाहिए, कभी लाइट चली जाए, कैंडल्स होनी चाहिए, अ, होना चाहिए, कैंडी नहीं है, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे कैंडल और माचिस लिखा है, पर वो गूगल हिंदी ट्रांसलेट में पता नहीं क्या करता है। जब आप बिना शक्ति के पकड़े जाते हैं, तो आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, बिना शक्ति के। ऑलराइट। शक्ति के नहीं, जब आप बिना बिजली के पकड़े जाते हैं, तो इंग्लिश इज़ अ फन्नी लैंग्वेज। पावर पावर बिना इलेक्ट्रिसिटी के अगर कभी कोई ऐसा मौका होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आप सोचते हैं, "अरे यार! मैंने इसकी तैयारी कर ली होती।" कैंडल और टॉर्च तो रख ली होती, तो रेडी रखना। ऐसा कभी भी हो सकता है। बॉम्बे जैसे शहर में भी। आपके लिए ये सोचने का समय है कि विचार तब नहीं है जब आप छात्रों से भरे सेमिनार के लिए ज़िम्मेदार हों। मतलब कि वो ये कह रही है कि जब सेमिनार चल रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं और अचानक बिजली चली जाए, तब ये सब नहीं सोचा जाता। ये सब पहले सोचा जाता है, ताकि उसका इंतज़ाम पहले से करके रखा जाता है। हर कमरे में, हर बाथरूम में, किचन में कम से कम 1-2 अगर कमरा बड़ा है तो 4 कोने में 4 और बीच में 1 इस तरह से मोमबत्ती और माचिस रखना ज़रूरी है। अम, किचन का एक यूनिट या कोई एक एंट्रेंस के पास ऐसा एक यूनिट जहाँ पे टॉर्च, छाता अगर बारिश का सीज़न है या जैसे वहाँ के कई देशों में होता है कि कभी भी बारिश आ जाती है, साल भर ही आती है। तो
ऐसी चीज़ें, उसका इंतज़ाम पहले से करना अच्छा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो इतने सारे छातों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो किसी ऐसे देश से आ रहे हैं जहाँ पे छाता नहीं होता, या आप उन्हें पहले से बता दो कि छाता लेकर आओ या रेनकोट लेकर आओ। तो बारिशों के टाइम पे कर रहे हो, तो जैसे अभी हम एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर ठंड भी हो सकती है, लेकिन हम जा गर्मी के मौसम में रहे हैं, लेकिन हम पहाड़ों में जा रहे हैं। तो समझदारी किसमें होगी कि आप पहाड़ों में जा रहे हो। अब मोमबत्ती तो क्या ही लेकर जाएँगे, जहाँ पर होटल-वोटल में जाएँगे, वहाँ पर होम स्टे है शायद, तो वहाँ पर मोमबत्ती, टॉर्च वगैरह तो होगा। लेकिन अपने लिए गरम कपड़े रखो, और सा गरम कपड़े नहीं, मतलब गर्मियों वाले कपड़े रखो, साधारण, जिसमें ज़्यादा गर्मी भी ना हो, गर्मी भी ना लगे, ठंड भी ना लगे, और साथ में कोई एक शॉल, स्वेटर इस तरह का कुछ रख लो। आपके लिए सोचने का समय है कि विचार तब नहीं है जब आप छात्रों से भरे, नहीं, ये मैं हो गया। इस समय से पहले सोचने की कोशिश करें। यदि आप अपनी संगोष्ठी को किसी सुखद स्थान पर आयोजित कर रहे हैं, जो गोल्फिंग, तैराकी, नौकायान, घुड़सवारी या केवल दृश्यों को देखने जैसे अन्य मनोरंजक आनंदों तक पहुंच प्रदान करता है, तो आपको जीवन साथी, बच्चों और पालतू जानवरों के बारे में कुछ निर्णय लेना होगा। यस, यही मैंने कहा था जब हमने बिनसर की बात की थी, और मैंने पा से कहा था कि जब लोग आएँगे, बहुत लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पहली बार जा रही हूँ या जा रहा हूँ, शायद दोबारा ना जाऊँ। तो वो घूमना-फिरना भी चाहेंगे, हो सकता है कि अपने परिवार को भी लेकर आएँ। इसलिए सभी के लिए हर तरह का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। और सेमिनार किराए के कमरों में गैर सेमिनार लोगों को शामिल करने के खिलाफ मेरा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है। हाँ, ये सही कह रही है कि जहाँ सेमिनार के लोग रह रहे हैं, अब अगर कोई मियाँ-बीवी बच्चे हैं तो वो तो एक ही कमरे में रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो सेमिनार में शामिल नहीं होने वाले, तो उनको थोड़ा अलग कमरा देना बेहतर है। वो कह रही है कि मेरी ये सोच है कि सबको एक साथ में एक जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैर अध्ययन रत पति या बच्चे की उपस्थिति सेमिनार छात्र को लगातार विचलित करेगी। तो अब ये उनसे अगर कहेंगे हम, अगर कोई लेडी आ रही हैं और उनसे अगर हम कहेंगे कि नहीं भाई, तुम तो अपने पति और बच्चों के साथ नहीं रह सकती, तो वो तो आएगी ही नहीं, क्योंकि उसका पति उसको आने नहीं देगा। अरे, पहाड़ों में जा रहे हैं घूमने, यहाँ पर मतलब रोमांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यहाँ पर बच्चों के साथ मैं थोड़ी बच्चों को सँभालूँगा, वो तो तेरा काम है भाई, सकता है। ख़ैर, हिंदुस्तान में इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर कोई और लोग हैं, जो इसमें शामिल नहीं होने वाले, फ्रेंड्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, कोई और है, तो उन्हें ऐसे लोगों से दूरी रखो जहाँ पर किसी स्ट्रेस, टेंशन, लड़ाई, झगड़ा, बहस, नेगेटिविटी मुमकिन ही ना हो। वो हो ही नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर वो सेमिनार की एनर्जी लो हो जाती है। एक इंसान की वजह से बाकी सबकी कलेक्टिव एनर्जी लो हो जाती है, ये ऑलरेडी समझा चुकी है वो। शायद जो चीज़ किसी और चीज़ से ज़्यादा एक महान संगोष्ठी बनाती है, वो है आप। जाने कि आप वहाँ किस लिए हैं? अपने आप से पूछें कि आपकी ताकत क्या है? क्या टाइम पर आया ये चैप्टर? और इसके साथ जाओ। यदि आप अपने अलावा एक स्पीकर रखना चाहते हैं, तो एक ऐसे स्पीकर का चयन करें जिसका दृष्टिकोण या तो आपकी दृष्टिकोण हो, या तो आपकी तुलना, या इसके विपरीत इस तरह से करें कि एक प्रमुख और एकीकृत विषय को एक साथ जोड़ दें और अपने साहित्य से संबंध बनाएं। 1 सेकंड। Perhaps what makes a great seminar more than anything else is you. Know what you are there for. Ask yourself what your forte is and go with it. आपकी अपनी बातचीत करने की का जो वो क्या है जिसमें आप निपुण हैं, जिसमें आप अच्छा बातचीत कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। और अगर आप आपके अलावा कोई और है जो वहाँ पर बात करने वाला है और जिसकी
सोच या जिसका नजरिया आपके विपरीत है या आपके साथ मेल नहीं खाता है या खाता है, तो उसे इस तरह से सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत जो है इस तरह से उसको करें कि आप बोल रहे हैं तो आपके बाद कोई ऐसा बोले जो आपकी बात से सहमत है, और हो सकता है अगले दिन सेमिनार में कोई ऐसा बोले जो आपके बिल्कुल विपरीत है। तो लोगों को दोनों नजरिया, मतलब अगर ऐसा है तो सच अ वे टू टाई टुगेदर एन ओवरराइडिंग एंड यूनिफाइंग थीम। तो कुछ इस तरह की बात करें कि अच्छा ये मेरा नजरिया है, तो लेकिन तुम्हारा नजरिया क्या है? तो वो बोलता है हाँ पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे वैसे वैसे। तो उसे एक फ्लो होना चाहिए उसमें, वहां यहाँ ये नहीं लगना चाहिए कि एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं। एक फ्लो होना चाहिए कि लोगों को ये नजरिया भी समझ में आए, ये नजरिया भी समझ में आए, और फिर उन पे छोड़ दो कि वो कौन से नजरिए के साथ मेल खाते हैं, एंड मेक द कनेक्शन इन योर लिटरेचर। अब मैं जरा देखूं कि ये और कितना लंबा है, बस खत्म होने वाला है। अम संगोष्ठी के दौरान याद रखें कि आप वहां किस लिए हैं। इम, ए, ये क्या है? अच्छा एक मिनट, इंग्लिश में ही पढ़ूं। ये शब्द बलात्कारी वगैरह मुझे नहीं पढ़ने हैं वहां पर। ड्यूरिंग द सेमिनार कीप रिमेम्बरिंग व्हाट यू आर देयर फॉर। याद रखो कि आप यहाँ सेमिनार में किस लिए आए हो। ये छात्रों के लिए भी है। सेमिनार खत्म होने से बहुत पहले शायद आप बहुत थक जाने वाले हो, लेकिन इसे रास्ते में आने मत देना। अपना फोकस बनाए रखना, और आपको वहां पर अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको शुरू से लेके अंत तक होना पड़ेगा। आ, हाँ, अगर आप बहुत ही कंपल्सिव हो, रिएक्टिव हो कि ऐसा करते हैं, अच्छा नहीं अब ऐसा करते हैं, देखते हैं ना, नहीं मुझे नहीं करना है, इस तरह से आप उस पल में अगर अपने कुछ फैसले करने वाले हो, कंपल्सिव हो, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा, unless you're a compulsive person, try to give all of your energy to the seminar during the time that you're meeting. अगर आप ऐसे हो तो ये ध्यान रखो कि जब ये सेमिनार मेडिटेशन जो भी होने वाला है, और अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान आपको उस मीटिंग में देना है, और आप जो भी करो वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी ऐसी आदत ही है कि जरूरत से ज्यादा ही हर चीज को करना है, तो वो अलग बात है। थकावट की वजह से खुद को बीमार मत कर लेना कि दिन रात लगे रहे और फिर इतने थक गए, नींद पूरी नहीं हुई, खाना ठीक से नहीं खाया, और फिर आप ही बीमार हो गए जब एन मौका आया, तो उससे कुछ मदद नहीं मिलने वाली है। अपना 49% अपने शरीर को रेस्ट जरूर देना। लेकिन और जब आपको अगर कभी ऐसा लगे कि आपका जो उत्साह था वो कम होता जा रहा है, अ, तो दोबारा उस बारे में सोचो कि आपने इस सेमिनार को क्यों अरेंज किया, इसके बारे में क्यों सोचा, इसको करने की क्यों ठानी, और वहां जाकर दोबारा उस बात के बारे में सोच के खुद को वो उत्साह दिलाओ, क्योंकि अब तो लोग आ गए। अब उत्साह छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला। इसके बाद नहीं करना हो तो मत करना, लेकिन इस बार उत्साह बढ़ा के बनाए बनाए रखो, अपने आप को हौसला दिलाओ, क्योंकि एक बार जब ये खत्म हो जाएगा ना पूरा मामला, तब आप सोचोगे ले मैं तो मैं भी उत्साह मेरा गोल हो रहा था, कितना मजा आया और कितना कुछ सीखने को मिला, कितना कुछ जानने को मिला, ये बाद में सोचोगे। इसलिए वो याद रखना। आखिरकार आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग पे भरोसा होना चाहिए, और आपके जो टैलेंट्स हैं जिसके वजह से आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सके, उस पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपकी सोच, आपके आइडियाज अच्छे हैं और उनको दर्शाने का तरीका भी आपका अच्छा है, और अगर इस चीज के लिए आप थोड़ा सा समय और जगह दे पाएं कि
If your agenda leaves room for inspiration to flow and for people to talk to each other, you will find that your enthusiasm begets enthusiasm in your students, and your love for truth and the seeking process will be answered by the tremendous creative love your students bring to the same endeavor. अगर आपका जो उत्साह है, आपकी प्लानिंग है, इस सब के लिए जब आप थोड़ा-सा लोगों को समय और वक़्त देंगे और जगह देंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्यारी-सी नदी की तरह बहे और लोगों को एक-दूसरे से बात करने का मौका मिले, और तो आप देखेंगे कि उनके अंदर आपके उत्साह की वजह से उनका उत्साह भी बढ़ता ही जा रहा है। और आपका जो सत्य जानने का, ईश्वर को जानने का, इस ब्रह्मांड को के बारे में जानने का, जो ये ढूँढने का आपका जो आपकी जो तलाश है, ये आपके उन छात्रों या जो लोग आए हैं, आपका ये उत्साह उनके अंदर आपको नज़र आने लगेगा, और उनके अंदर अगर नहीं होगा तो पनपने लगेगा। और वो भी आपकी तरह आगे मतलब आगे बढ़ते जाएँगे इस चीज़ में। और what you will be creating will in the end no longer be your own, but it will be of all the participants mutual gift to the creator. और अभी ये याद रखना कि आप जो बना रहे हो, वो सिर्फ़ आप नहीं बना रहे हो। वो सिर्फ़ आपका रह नहीं जाएगा। एक समय आएगा जब वो सभी का होगा, मिली-जुली मेहनत, और सभी उस प्रक्रिया से उतना ही प्यार करेंगे जितना आप, और सब अपना अम, उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो गिफ्ट है, जो उन्हें बेहतर करना आता है, वो सारी चीजें आपके साथ मिलके एक साथ साथ मिला के वो करेंगे, और आपके साथ मिलके उस रचयिता की खोज करेंगे, इस ब्रह्मांड के सत्य की खोज करेंगे। तो ये जो आपको तोहफा दिया है ना ऊपर वाले ने, उसे बड़े प्यार से फूल की तरह धीरे-धीरे खिलने दो, और वो फूल जैसे ही खिलता जाए ना, उसका एक बागीचा बनाओ। वो बागीचा जो बीज आपने डाले हैं ना उन छात्रों के मन में, उन लोगों के मन में, और उनके लिए जो आपने मेहनत करनी शुरू की है, उस बागीचे को खिलने दो। वो चाहेंगे अपना-अपना बागीचा बनाएँगे, जाने दो। बीज आपने जो डाला है उस पर भरोसा रखो और उसे अपने आप खिलने दो। आज शाम को मैं बैठ के कुछ सोच रही थी कि हमारा परिवार टूटा, अभी जो कुछ समय पहले हुआ, और फिर मैंने सोचा तो क्या हुआ टूटा? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला तो छोड़ के उड़ जाते हैं। उड़ें, ज़रूर उड़ें, शायद और भी जाएँगे, ज़रूर जाएँ, लेकिन प्यार से जाएँ, बता के जाएँ। हो सकता है कि उन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उनका हौसला बढ़ाते, उनका साथ देते, और हो सकता है कि अ, हमारी शुभेच्छा उनके साथ होती। और मैं तो अब भी कहूँगी कि ईश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाए, और वो इतना फले-फूले कि हमने तो एक लॉ ऑफ वन का ग्रुप बनाया। उसमें से जो 100-150 लोग गए ना, वो 100-150 ग्रुप बनाए, और हिंदुस्तान के कोने-कोने से जनता को इसमें जोड़ें। मज़ा आएगा। खैर, अ, अगली लाइन और आखिरी लाइन है, अपने छात्रों पर और सीखने के और आपके सिखाने के तरीके पर भरोसा रखो। यस बॉस। अभी ये भी बाकी था। अच्छा, मुझे तो लगा किताब ही खत्म हो गई। चलो ठीक है, इसे अगली बार देखेंगे। अरे! मैं तो कैमरा ही ऑन करना भूल गई थी। भूल ही गई। कोई बात नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो हो गया। थैंक यू सो मच, एंड 11th चैप्टर देखते हैं, कल परसों शुरू करते हैं। गुड नाइट, बाय।